पावापुरी मेडिकल कॉलेज में पारा मेडिकल के छात्रा से छेड़खानी के आरोप में साथी छात्रों ने जमकर किया हंगामा। नालंदा जिले स्थित पावापुरी मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने बुधवार की रात परिसर में जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी की। पारा मेडिकल की एक छात्रा ने शिक्षक चिकित्सक पर छेड़खानी का आरोप लगाया, जिसको लेकर छात्र नाराज थे। हंगामे की सूचना पाकर पुलिस व अस्पताल प्रबंधक ने उन्हें समझा बुझाकर शांत करवाया। गुरुवार को छात्रों ने जिलाधिकारी शशांक शुभांकर को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। नालंदा जिलाधिकारी शशांक शुभांकर ने छात्राओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत निगरानी समिति का गठन किया गया है। निगरानी समिति की जांच की रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने रोगी कल्याण समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे थे, जिसके बाद छात्रों ने आवेदन देकर पावापुरी ओपी गए। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें थाने से भगा दिया। हालांकि पावापुरी ओपी प्रभारी अनीता कुमारी ने सभी आरोपों को गलत बताया। उनका कहना है कि आवेदन ले लिया गया है, जांच के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। छात्रों का आरोप है कि बुधवार की शाम 4 चिकित्सकों ने उनसे मिलने के लिए बुलाया था। एकांत पाकर उनके साथ गलत हरकत की। छात्रा का कहना है कि उनके साथ 2 अन्य छात्राओं के साथ भी छेड़खानी की गई है। इस आरोप से अस्पताल प्रशासन स्तब्ध है। चर्चा यह भी चल रही है कि छात्रा परीक्षा में फेल हो गई थी। पास होने के लिए शिक्षकों पर दबाव बनाने का यह आरोप लगा रही है। पीड़ित छात्रा के आवेदन पर पावापुरी में मामले दर्ज कर लिए गए हैं। अब अनुसंधान के बाद ही मामले का पटाक्षेप हो सकेगा। तो वाइवा प्रैक्टिकल के लिए बुलाया गया था एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट से, जिसका टाइमिंग था 9 से 2। हम लोग गए, परीक्षा दिए, उसके बाद वापस हम लोग रूम आए। फिर रूम आने के बाद हम लोग के पास 4:30 बजे के बाद कॉल आया डिपार्टमेंट के द्वारा और कहा गया कि एचओडी सर बुलाए हैं, तुरंत आइए, नहीं तो फेल कर दिया जाएगा और नंबर के बारे में एचओडी सर को बात करना है, जल्दी से आइए, आप लोग तुरंत आइए। आप लोग गए? फिर हम लोग गए। वहाँ पे जाने के बाद सबको बुलाया गया, सारी लड़कियों को और लड़कों को भी, लेकिन लड़कों को गेट से बाहर रोक दिया गया और लड़कियों को एक एक करके अंदर भेजा गया, जहाँ पे एचओडी के केबिन में हम लोग को अकेले भेजा गया। वहाँ पे अंदर में 2 एक्सटर्नल थे और 2 टीचर थे हमारे कॉलेज के, जिसमें एक एचओडी विजेंद्र प्रसाद थे और एक डॉक्टर निर्मल कुमार। फिर वहाँ पे बैठा के बोला गया कि तुम्हारा तो अच्छा गया, तुम टॉप करना चाहती हो। मैंने बोला सर आपको जो लगता है, मेरा जैसा परफॉर्मेंस हो वैसा कीजिए। तो फिर सर ने मुझे वहाँ से उठाकर बगल वाले कमरे में ले गए। बगल वाले कमरे में एचओडी खुद डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर निर्मल कुमार थे। वहाँ पे थोड़ी देर मुझसे बातें किए। उसके बाद फिर कहते हैं हम तुमको टॉप करेंगे तो तुम मेरे लिए क्या करोगी? हमसे प्यार करोगी, हमेशा हमसे बात करोगी? अगर करोगी तो फिर हम तुमको टॉप करेंगे। ये बात कौन बोले? ये बात एचओडी विजेंद्र प्रसाद बोले। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद डॉक्टर निर्मल कुमार ने मुझे कहा कि सर के कृपा से तुम पास हो रही हो, अव्वल आ रही हो, टॉप कर रही हो, तो सर का आशीर्वाद हो। अच्छा। तो मैंने पैर छुआ सर का। उसके बाद उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे किस करना चाहा। अच्छा, एचओडी? हाँ, एचओडी ने मुझे किस कर लिया। अच्छा। और उसके बाद मैं जल्दी से किसी तरह निकली वहाँ से। फिर सब लोगों से मिलके मैंने रात में ही कुछ देर बाद मैंने प्रिंसिपल के पास जाके कंप्लेन किया। तो प्रिंसिपल ने रात में तो आश्वासन दिया कि कार्रवाई करेंगे, कल तुम हमको एप्लीकेशन दो, रिटर्न एप्लीकेशन दो, उसके बाद कार्रवाई होगा। लेकिन जब आज हम लोग फिर से गए तो 2 घंटा वेट करवाने के बाद प्रिंसिपल हम लोग से मिले थोड़ी देर और फिर उन्होंने कहा एप्लीकेशन दे दो और तुम लोग को अब जो करना है, जहाँ जाना है जाओ। अच्छा। अपना थाना में केस करना है, जाके करो। अच्छा। तुम लोग स्वतंत्र हो। अच्छा। तो उसके बाद हम लोग थाना गए। अच्छा। तो थाना में हम लोगों की बात सुनी नहीं जा रही थी। उन लोगों को पहले से पता था। वो लोग जाते ही बोले कि
तुम लोग का परीक्षा चल रहा था, तुम लोग इसीलिए आया है? तो हम लोग बोले हाँ, हम लोग का परीक्षा चल रहा था। तो वहाँ की जो प्रभारी थी उन्होंने कहा तुम लोग परीक्षा में पास होने के लिए ऐसे ऐसे करता है। विम्स के एक छात्रा के द्वारा पावापुरी ओपी में एक लिखित आवेदन एचओडी विजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर निर्मल कुमार तथा एक्सटर्नल डॉक्टर जितेश एवं डॉक्टर अजय कुमार एवं अन्य के विरुद्ध दिनांक 6/12/23 को प्रायोगिक तथा मौखिक परीक्षा के दौरान उसको बुलाया गया तथा परीक्षा पास करने के नाम पर उनके साथ छेड़खानी एवं अभद्रता का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है। उनके द्वारा ऐसा नहीं करने पर परीक्षा में फेल करने की धमकी दिया गया। प्राप्त आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। पूरे सूबे बिहार जो है गर्त में चला गया है। मानसिक रूप से और भ्रष्टाचार का जो तांडव हो रहा है बिहार के अंदर, उसको कह नहीं सकते हैं। और जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं, उनका जो बयान विधानसभा में आया था जनसंख्या नियंत्रण पर, उसका असर पावापुरी के विम्स के डॉक्टरों पर भी हो रहा है। अब वो डिग्री के बदले सेक्स मांगते हैं, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का अभियान हम लोग चला रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार के जो सरकारी डॉक्टर हैं वो डिग्री के बदले है जो कि अपना सेक्स पूर्ति करना चाहते हैं। तो हम बिहार वासियों से कहना चाहते हैं कि बिहार जंगल राज से गुजर रहा है, अराजकता से गुजर रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री जी खुद इस तरह के सोच रखते हैं, इसीलिए इनके नीचे जो काम करने वाले अफसर हैं, डॉक्टर हैं, सब उनकी मानसिकता भी इसी तरह हो गया है। आज हम लोग नारी को सम्मान देते हैं, बेटियों को सम्मान देते हैं। देश में ही पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की बेटी परचम फहरा रहा है, चाहे वो खेल का मामला हो या अन्य मामला हो। लेकिन बिहार राज्य की इस दुर्गति में जा रहा है, इसलिए मैं घोर निंदा करता हूँ। और